हेलो भाई लोग। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर घटना चक्र के माध्यम से। आशा है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। यह यूपीपीसीएस के मेंस 2004 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर, ऑप्शन डी विज्ञान पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण तथा विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में जैसे परिवर्तन हो जाता है वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? इसका ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया प्राचीनतम सभ्यताओं की समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है ना। अतः इस इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मतलब सिंधु सभ्यता को हम आर्य से पहले क्यों मानते हैं कि वह आर्य से पहले आए थे? सिंधु घाटी के लोग आर्य से पहले आए थे, इसको हम मानते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी मृदभांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भों में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, मतलब कि जो लाल मृदभांड थे वह हड़प्पा कालीन सभ्यता के थे। वहीं दूसरी एवं चित्रित घूसर जो घूसरक मृदभांड थे वह आर्यों के माने गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ऊपर वाला आर्य था, ये वैदिक सभ्यता से अलग बता रहा है। इसका कारण पूछा है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी इसके पास चित्रलिखित चित्रलिपि थी, ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से अभाव थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं जानते थे या फिर लोहे का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी
पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशेष तत्वों का प्रकाश डालते हैं। मतलब कि जो इसके शिलालेख हैं, इसकी लिपि का ज्ञान नहीं हो सका है, जिस कारण हम जो इसकी शिलालेख पे लिखे हुए जो लिखा हुआ है या फिर जो इसकी मोहरों पर जो लिखा हुआ है वो अभी तक नहीं पढ़ सके हैं। जब इनकी मोहरों पर और इनके शिलालेखों पर नहीं पढ़ सके तो इनसे तो हम कुछ पता नहीं कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है, वो है पुरातात्विक खुदाई, जिससे हम हड़प्पा की संस्कृति के बारे में पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों के मोहरों पर लिखी लिखावट, या ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो निवासी थे, इसकी सभ्यता को हम किस स्रोत से ज़्यादा जान पाए थे? ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार औजार, ऑप्शन सी मंदिर, या ऑप्शन डी लिपि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहरे। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों एवं विश्वासों का प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए एम रफीक मुगल, इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन बी EJ H मैके, इन्होंने कहा था कि सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। या ऑप्शन डी आमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए गलत है, जो कि सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। EJ H मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत इतिहासविद DH गार्डनर तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवर्तन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, सूची व हमें मेल करना है ना। ऑप्शन ए एक के तो MG मजूमदार, ऑप्शन बी के सामने जॉन मार्शल, सी के सामने दयाराम सामनी और डी के सामने कौशाम्बी। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1923-24 में। हस्तिनापुर की खोज BB लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार ने की थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किससे मिलते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से, ऑप्शन डी चांदी के आज सिक्कों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग चांदी का प्रयोग करना जानते थे और वो इसका प्रयोग करते थे। ये लोग मुख्यतः राजस्थान के चावर और अजमेरी खानों से चांदी प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, या ऑप्शन डी नीला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए
पूर्व आर्य से, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, या ऑप्शन डी कुषाण काल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों की मोहरों से प्राप्त चित्रित है। मृण मूर्तियाँ के बारे में आप जानते होंगे। मृण मूर्तियाँ मतलब होता है टेराकोटे से बनी हुई मिट्टी, है ना, और उस मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ। टेराकोटा की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को ही मृण मूर्तियाँ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस जानवर की मूर्ति नहीं पाई गई। सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। गाय की किसी प्रकार की मूर्ति हड़प्पा में नहीं पाई गई। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चानोदाड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगोरा, या ऑप्शन डी देसलपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यह अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चानोदाड़ो, कोटदीजी और दौलतपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चानोदाड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि मिलान करना है। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। तो प्रश्न, हड़प्पा स्थलों में से खंबाती खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा से क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक ना। राजस्थान के हनुमानगढ़ से घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धुलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 दिन वाले शिलालेख के साक्ष्य मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा में। ठीक है, जो नंबर पढ़ा हमने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। इसका आंसर है ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मिलान है, जिसको हम डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ मैं। हड़प्पा से R37 सावधान के साक्ष्य मिले। सावधान का मतलब होता है जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, या कब्रिस्तान से कह सकते हैं हम। लोथल, ठीक ना, लोथल से गोदी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन भी जो है मिलान है, इसको हम डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा नदी किनारे स्थित है। ठीक ना। और पैठन यह गोदावरी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ये भी मिलान है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। और रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, या ऑप्शन डी घग्गर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रावी नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन अगला 24, सिंधु सभ्यता का ज्ञान महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। लंबाई तो उत्तर दक्षिण से 55 मीटर है, और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा से 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी हड़प्पा,
ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा एवं कोटदीजी, ऑप्शन बी कालीबंगा और रोपण, ऑप्शन सी धोलावीरा या भगपात्र, या ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो और लोथल। मोहनजोदाड़ो तथा लोथल से नाव के चित्रयुक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं, मतलब ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर नाव का चित्रण था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि लोग लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, या ऑप्शन डी अपने उद्योग के लिए। हमें बताने कि इन चारों में से कौन सा सही है। 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 या सभी सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु की सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य के अनेक संग्रह स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार चारों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है और रोपण पंजाब में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, जबकि कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियोग तेस्सीटोरी ने की थी, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए उत्तर में सही कीजिए। कालीबंगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी हुलास। तो इसमें कौन सही है? 1, 2, 3, 4 चारों उत्तर प्रदेश में है, या ऑप्शन बी 1, 2 उत्तर प्रदेश में है, या सेकंड थर्ड उत्तर प्रदेश में है, या फिर थर्ड फोर्थ उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ। थर्ड फोर्थ का मतलब है आलमगीरपुर और हुलास, यह उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और हुलास सहारनपुर में स्थित है ना। अतः स्पष्ट है कि अब इस उत्तर से डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी डाबरकोट, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा जो है मेल जो है सही नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है, ऑप्शन सी तैमाबाद महाराष्ट्र में है, या ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान में है। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेल नहीं है, राखीगढ़ी राजस्थान में है, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन में मेल करना है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। मांडा जम्मू कश्मीर में है, तैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला भी है जो मेल मिलान करना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाटरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है? मतलब कौन सा क्षेत्र है निम्न में से जो सिंध में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी चानोदाड़ो या ऑप्शन डी सुरकोटडा। तो अब इसमें है क्या पहला दूसरा, दूसरा तीसरा,
दूसरा तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा? इसका आंसर होगा बी, दूसरा और तीसरा, यानी कि मोहनजोदड़ो और चांगथांडो ये दोनों सिंध प्रांत में स्थित हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चांगथांडो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी I.M. हिलर ने, या ऑप्शन डी सर R.L. स्टीन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने दिया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चांगथांडो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी तथा वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन करवाया गया था H.J. मैके के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा अब पाकिस्तान में, ठीक ना। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कहाँ पे है? पंजाब, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन ए जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु सभ्यता संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी किनारे स्थित है? मतलब लोथल सिंपल पूछ रहा है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भगवा, या ऑप्शन डी भीमा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भगवा। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी किनारे स्थित है। यहाँ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह व पत्तन है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी सिंध में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब कि जहाँ बंदरगाह होते हैं उसे पत्तन बोलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। उपरोक्त में या फिर अगला उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अध्यात्म तत्व है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत के प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी टेराकोटा मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है किस जगह से? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी लोथल, या फिर ऑप्शन ई
उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बनवाली। बनवाली से टेराकोटा से बना मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपण तथा तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, वृहद मतलब कि सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनीरीवाल पाकिस्तान के तथा राखीगढ़ धोलावीरा भारत का, मतलब कि रियल में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है लेकिन वह पाकिस्तान में स्थित है। और अगर सिंधु सभ्यता का पूछे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो वह राखीगढ़ी होगा और नंबर 2 पर धोलावीरा होगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों किनारे बसी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए सिंधु, बी चेनाब, सी झेलम या ऑप्शन डी गंगा। इसमें से कई नदियां हैं तो मिक्स करके पूछा गया है कि ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी में पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी में दूसरा तीसरा चौथा या ऑप्शन डी सभी चारों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा, यानी सिंधु, चेनाब और झेलम इन नदियों किनारे हड़प्पा नगर स्थित थे, जबकि गंगा नदी किनारे कोई भी हड़प्पा नगर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका आंसर जो है कई सारी चीज़ों में विश्वास रखते थे, तो इसका आंसर हम सही तो नहीं कह सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्ति से बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों एवं शिव पूजा की अनुमानित होती है। अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग के वस्तुओं को दफनाने का आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों ने मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्राह्मण की, ब्रह्मा की या ऑप्शन डी विष्णु की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में है। इस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव या ऑप्शन डी कर्नल टाड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में देहरा सामनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे दो कौन से? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी या ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स तथा वीवी राव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, ऑप्शन बी लोथल की खोज SR राव ने की, ऑप्शन सी सुरकोटड़ा की खोज JP जोशी ने की या ऑप्शन डी धोलावीरा की खोज VK थापड़ ने की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धोलावीरा की खोज VK थापड़ ने नहीं की थी। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव ने, सुरकोटड़ा का उत्खनन JP जोशी ने तथा जबकि धोलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने किया था।
अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, मतलब वो कौन सा पुरातत्वविद था जो इसका उत्खनन तो कर पाया लेकिन इसने फिर छोड़ दिया और आगे नहीं बढ़ा। ऑप्शन ए एन ए कन्निंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर या ऑप्शन डी जॉर्ज एफ डेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्निंघम। ए कन्निंघम महोदय ने अपनी उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को समझ नहीं पाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर टी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एच वत्स या ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। मतलब वी ए स्मिथ ऐसे थे जो हड़प्पा कालीन खोज में या खनन में किसी प्रकार से संबंधित नहीं थे। वर्ष 1921 में दयासारी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। वर्ष 1926 से 27 और 33 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालाल बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष थे ना, मतलब अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस साप्ताहिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ हड़प्पा की खोज में संबंधित नहीं थे बल्कि एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका मैं पहले बता दूँ आपको कि कई घरों में कई जगहों पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा 70% जगहों पर घरों में कुएं मिले हैं। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आने का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में आने का सही क्रम क्या है? मतलब पहले क्या आए थे, सोने के सिक्के या चांदी की मुद्रा के सिक्के, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी लोहे का हल या ऑप्शन डी नगरी कृति। इसका कलर अनुसार निकाल लगाना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट यही होगा 4 3 2 1। पहले नगर संस्कृति आई थी, फिर लोहे का हल आया था, फिर आहत मतलब छापे गए मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के आए थे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, मतलब मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग तिथि पर्याप्त अंतर है, मतलब हर जगह अलग अलग तिथि बताई गई है लेकिन सबसे पहले इसी का उपयोग किया गया था, तांबे का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी धोलावीरा में या ऑप्शन डी बनवाली में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हड़प्पा हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? मतलब हड़प्पा कालीन से जितनी भी खुदाई हुई है कई प्रकार के धातुएं मिली है लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो हड़प्पा से नहीं मिली है खुदाई में? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा कालीन सतह से लोहे का जो है खोज नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत और लोहा के युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनवाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बनवाली। हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पी स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 1 2 और 3 सही है या डी 1 2 3 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु रोपण, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में
सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहते हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे तथा के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन एक कथन, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है आर सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पर थे ना हड़प्पा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह नगर मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है ना। ये दोनों क्रमशः मुख्य नगर थे हड़प्पा के, सॉरी सिंधु सभ्यता के, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत्युपाय स्थिति में है, मतलब कि एकदम मिट गए लगभग। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 67, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, या ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, या ऑप्शन डी आमरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी है, बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। इन खोजों से शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है, मतलब धोलावीरा किस राज्य में स्थित है यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा, या ऑप्शन डी सुरकोटडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धोलावीरा। धोलावीरा नगर 3 भागों में भागों में स्थित है, जिसे किला, ऑप्शन मध्यनगर और निचला नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अपने उन्नत जल संचलन और समुद्र प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया, मतलब बांध बनाए गए और समुद्र जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राजगढ़ी, या ऑप्शन डी रोपड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धोलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धोलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विस्व संस्कार, मतलब कि डबल बेरियल, मतलब एक दूसरे 2 शवों के साथ दफनाना है ना, के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए कुंतासी से, ऑप्शन बी धोलावीरा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो बता दूँ कि कई जगहों से युगल शव के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ जैसे कि 2 जनों को, मियाँ बीवी को या लड़का लड़की के साथ दफनाया गया था। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल सोनोली के अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मानव समाधान, ऑप्शन बी पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन, या ऑप्शन डी रक्षा दीवार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सोनोली नामक हड़प्पा पुरस्थल समृद्ध 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। मांडी उत्तर प्रदेश में
के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ये सन 2000 में खोजा गया। अगला क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित स्थानों पर किस के स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात प्रथम मुद्रा प्राप्त हुई है? मतलब कि बैल की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चानुदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबल एवं बैल की आकृतियुक्त मुहर की कलात्मक एवं भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इस बैल के अंगों में उभार एवं शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी परिजात या ऑप्शन डी साल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीपल। सिंधु सभ्यता के काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली, मिट्टी, चरम, गोमर्द आदि की मोहरें बनी हुई हैं, भी प्राप्त हुई हैं। और सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिली है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? मतलब जितनी मोहरें हैं उन पर किस जानवर का अंकन नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा या ऑप्शन सी भेड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में से घोड़े की मृणमूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। मतलब घोड़ों का अंकन हड़प्पा की किसी मोहर पर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष, घोड़े के अवशेष, ऑप्शन सी शेर के अवशेष या हाथी के अवशेष। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेर के अवशेष। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी नहीं इतने इम्पोर्टेंट हैं जो कि पुराने हैं, जो करंट अफेयर संबंधित हैं। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं जो घटना चक्र के माध्यम से थे। अतः थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।